हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 7.3 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा 8वां लेक्चर होगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ABC के दो भुजा और DBC के क्या दो भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कर रहा है यदि AD बढ़ाने पर BC को P प्रतिच्छेद करे, बिंदु P क्या करे प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD बराबर क्या होगा ACD के। और भी दिया है APD बराबर यह और क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, पहला सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ABD तथा ACD में, ABD तथा ACD में, तो ध्यान दीजिए AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB बराबर क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। और ध्यान दीजिए BD बराबर क्या हो जाएगा, B और D बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। और AD क्या इसमें उभयनिष्ठ है, AD क्या है उभयनिष्ठ है। यह क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, और ऊपर वाला भी क्या है समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या है बराबर है। इसलिए क्या कर सकते हैं हम, इसलिए यस 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 सर्वांग समता नियम से सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के। क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए AB बराबर क्या है AC है, क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके दो भुजा क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। BD बराबर क्या CD है, BD बराबर क्या होगा CD, क्योंकि त्रिभुज DBC में क्या होंगे दो भुजा बराबर होंगे, तो यह क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और AD क्या उभयनिष्ठ है, इसमें AD क्या उभयनिष्ठ है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं साइड 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 सर्वांग समता नियम से ABD सर्वांग सम है ACD के। अब ध्यान दीजिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है APB ACP क्या करना है सर्वांग सम दिखाना है। तो दूसरा क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिए त्रिभुज APB तथा त्रिभुज ACP में हम अब इसमें ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे ABP और ACP। तो ABP में क्या है AB बराबर क्या है AC है, कहां से समबाहु है, सॉरी समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। और क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, और हमारा क्या होगा AP बराबर AP होगा, क्यों, क्योंकि क्या उभयनिष्ठ है, क्योंकि क्या उभयनिष्ठ है। और ध्यान दीजिए कोण BAP बराबर होगा कोण CAP के, क्यों CPCT से क्यों,
क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने क्या दर्शाया है कि ए बी डी क्या है, ए सी पी की क्या है, ए सी पी की क्या है, बराबर है। तो यानी क्या कर सकते हैं कि कोण ए, यहां से कोण सी ए पी, यानी यह कोण इस कोण के क्या होगा, यह कोण जो है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यह हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि सीपीसीटी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण या फिर संगत भुजा को प्रदर्शित करने के लिए यह किया जाता है, सीपीसीटी का उपयोग किया जाता है। इसलिए सीपीसीटी क्या है, यह बराबर है, क्या यह बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह और यह कोण, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए पी बी बराबर सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी पी के, यानी हमें यह दो हमारा फाइंड हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या करा है, एपी को ए और डी समद्विभाजित करता है। एपी को क्या करता है, सॉरी एपी क्या करता है, ए और डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहां से ध्यान दीजिए, ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यह हमें क्या, हमने यहाँ पर क्या किया, सीपीसीटी से यह पता चल गया कि हमारा क्या करा, इसी को सॉल्व करते हुए हमें पता चल गया कि क्या करता है, ए क्या करता है, एपी क्या करता है, ए को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर भी देख लीजिए, हमने यही तो लिखा है, ए पी बी बराबर क्या, ए सी पी, ए बी पी बराबर ए सी पी, सॉरी बी ए पी बराबर क्या, सी ए पी है। यानी क्या, समद्विभाजित कर रहा है, तभी तो बराबर है ए। यानी हमें यह तो पता चल गया। अब क्या करना, हमें बी को क्या करना है, दिखाना है। तो क्या कर सकते हैं हम, त्रिभुज बीडीपी में, बीडीपी तथा त्रिभुज सीडीपी में, इसमें हम ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, इसमें क्या हमारा बीडी बराबर क्या है, बीडी बराबर क्या है, सीडी है। क्यों, क्योंकि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है। ठीक है, और ध्यान दीजिए इसमें पीडी क्या है, पीडी बराबर क्या, पीडी है। क्यों, क्योंकि क्या, उभयनिष्ठ है, क्या उभयनिष्ठ है। यहां पर ध्यान दीजिए, दोनों में क्या है, पीडी क्या, उभयनिष्ठ है। और यहां पर ध्यान दीजिए, बीपी बराबर क्या होगा, यानी पीबी बराबर क्या होगा, सीपी होगा। क्यों, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से क्यों, क्योंकि अभी हमने दर्शाया है कि ए पीबी क्या है, ए सीपी की क्या है, सर्वांगसम है। ए पीबी क्या है, ए पीसीटी क्या है, सर्वांगसम है। तो इसलिए क्या होगा, ए बी बराबर बीपी बराबर क्या होगा, सीपी होगा, संगत भुजा इसका, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भुजा है। इसलिए क्या होगा, बीपी बराबर क्या होगा, सीपी होगा। यह हमारा हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज बी डी पी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी पी के, और किससे होगा, यस रुकिए, इसलिए यस यानी साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज बीडीपी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सीडीपी के। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कोण बीडीपी कोण बीडीपी
बराबर होगा कोण सी डी पी के, सी डी पी के, क्यों? सीपी सीटी से, सीपी सीटी से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण या फिर संगत भुजा क्या होगा? बराबर होगा। अब चौथा देखिए, चौथा क्या कर रहा है? एपी रेखाखंड बीसी का क्या लंब समद्विभाजक है, क्या लंब समद्विभाजक है। तो यहां से ध्यान दीजिए, यह कोण और यह कोण क्या है? बराबर है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से हम क्या कर सकते हैं? कोण डीपी सी बराबर होगा कोण डीपीबी के, डीपीबी के कैसे? सीपी सीटी से। यह भी क्या हो जाएगा? सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? यह दोनों बराबर होंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? बी, अब क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? बीपीसी में, बीपीसी एक सरल रेखा है, यह सरल रेखा है, तो इसलिए इस पर कितने अंश का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। यानी क्या कर सकते हैं? कोण डीपीसी प्लस कोण डीपीबी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। जबकि दोनों बराबर है तो यहां से क्या कर सकते हैं? कोण टू कोण डीपीसी, यहां से क्या है? बराबर है। डीपीसी बराबर क्या हो जाएगा? 180, 2 से कटेगा क्या बचेगा? 90 बचेगा। तो डी क्या हो जाएगा? कोण डी पी सी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यहां पर आप लिख लीजिएगा क्या? यह लिख लीजिएगा एपी और एडी को समझ, एपी क्या करता है? एपी कोण ए और डी को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। यहां पर आप लिख लीजिएगा। और यहां पर आप क्या लिखेंगे? लिख लीजिएगा अतः बराबर क्या हो जाएगा? डीपी बी। अतः क्या कर सकते हैं? अतः एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। क्या? लंब समद्विभाजक है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था। यहां पर आपको ध्यान क्या देना था? ध्यान यही देना आपको, जब भी सर्वांगसम निकालने के लिए कहे तो आपको ध्यान देना है कि कौन कौन बराबर है, कौन कौन भुजा बराबर है, कौन कौन कोण बराबर है, बस आपको इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या ए डी बी में निकालना था। तो यहां से हमें यह भुजा और यह भुजा बराबर मिला, फिर यह भुजा और यह भुजा बराबर मिला, और साथ में क्या मिला? यह उभयनिष्ठ मिला। इसलिए हमने क्या किया? क्या कर दिया कि ए बी डी सर्वांगसम है ए सी डी के। उसके बाद हमें क्या क्या निकालना था? ए पी बी निकालना था, ए पी बी और ए पी सी निकालना था। तो यहां से हमें यह तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ए बी बराबर क्या है? ए सी है, ठीक है। और हमने क्या देखा कि ए पी क्या है? उभयनिष्ठ है। और हमने क्या देखा? इससे पहले वाले में हमने इन दोनों को क्या किया था? सर्वांगसम बताया था। जब सर्वांगसम है तो दोनों कोण सी ए डी और बी ए डी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जब यह कोण बराबर होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि सी ए पी और कोण बी ए पी क्या है? एक दूसरे से बराबर है। इसलिए हमने क्या किया कि यह भी दोनों क्या है? सर्वांगसम है। फिर अगले में आ गए तो सेम उसी तरह से इसको किया, फिर अगले में सेम उसी तरह से किया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन भी बड़ा था थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है दूसरा, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है।
एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का लंब, ABC का एक शीर्ष लंब है, ABC का एक शीर्ष लंब है, क्या एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर क्या है, AC है, AB बराबर क्या AC है। दर्शाइए कि, फिर कह रहा दर्शाइए कि हमें क्या दर्शाना है, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। पहला कह रहा है AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। दूसरा कह रहा है AD कोण A को समद्विभाजित करता है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। सॉल्व करेंगे, इसमें चित्र नहीं दिया लेकिन हमें चित्र बनाना पड़ेगा। क्या कर रहा है, ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है सॉरी, और इसका शीर्ष लंब क्या, शीर्ष लंब इस तरह से है, इस तरह से ABC, और क्या कर रहा है, शीर्ष लंब AD है, यानी यह क्या है, D है। इसमें ABC में क्या मिला, शीर्ष लंब क्या मिला, AD मिला। इस तरह से चित्र बनाने के लिए कर आखिर AB बराबर क्या है, AC है, AB बराबर क्या AC है। अब ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, AD रेखाखंड क्या कर रहा है, BC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी हमें क्या करना है, BD बराबर क्या सिद्ध करना है, DC सिद्ध करना है हमें। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ADB पहला सॉल्व कर रहे हैं, त्रिभुज ADC में यहां से हमें क्या मिलेगा, AB बराबर क्या है, AC है, AB बराबर क्या है, AC है। कहां से पता चला हमें, दिया है, क्या दिया है। इसके बाद ध्यान दीजिए हमारे पास क्या है, AD बराबर क्या, AD है क्या, उभयनिष्ठ है, क्या उभयनिष्ठ है, इसलिए AD बराबर क्या, AD है। फिर ध्यान दीजिए कोण BDA बराबर क्या है, कोण CDA है, CDA है। कहां से पता चला, क्योंकि क्या लंब है, प्रत्येक 90 डिग्री है, क्योंकि क्या 90 डिग्री लंब है, तो आप सभी जानते हैं कि लंब क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, दोनों क्या 90 डिग्री है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यह और यह, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, साइड साइड एंगल सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ADB सर्वांग होगा त्रिभुज ADC के। इसलिए जब सर्वांग होगा तो क्या होगा, BD बराबर क्या होगा, CD होगा, कहां से, बाई CPCT। अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है,
क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यह हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। पहला हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है एडी कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी एडी क्या कर रहा है, कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। जब यह है हमारे पास क्या, यह कोण और यह कोण बराबर है, सर्वांगसम है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के। सी ए डी के क्या होगा, बराबर होगा, कहां से, बाई सीपीसीटी। कहां से बराबर होगा, सीपीसीटी से बराबर होगा। जब यह बराबर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अतः एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। हमें यह भी मिल गया। तो हमें कुछ अधिक नहीं करना था इसमें यह दिया था, यह ए बी बराबर क्या दिया था, एसी दिया था। और क्या करता, कोण डी क्या है, समकोण त्रिभुज है, और इसमें एडी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हमने क्या किया, इस कोण को रेखा ए बी बराबर क्या लिखा, एसी, एडी क्या था, दोनों में उभयनिष्ठ था, और कोण डी को हमने लिया और क्या किया कि यह सर्वांगसम है एक दूसरे के। उसके बाद सीपीसीटी से हमने क्या किया, बीडी बराबर सीडी कर दिया। फिर हमने सीपीसीटी से कोण बी ए डी बराबर क्या किया, कोण सी ए डी कर दिया। बस इतना ही था। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।